10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई पिछली, आगे स्टार्ट करना आता नहीं करते हैं बच्चे। आज की जो अपनी एक्सरसाइज है नेक्स्ट, वो अपनी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है। मतलब सर जैसे मैंने सामने आपके एग्जांपल नंबर 5 लिख रखा है, कहता है व्हाट शुड बी एडेड टू द ट्वाइस ऑफ रेशनल नंबर। सर हमें लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्या बोला, कहता है व्हाट शुड बी एडेड, कहता है सर क्या नंबर ऐड करें, क्या नंबर हम ऐड करें किसमें, ट्वाइस द रेशनल नंबर ऑफ। सर किसके ट्वाइस में, इस रेशनल नंबर के ट्वाइस में। सर क्या मिलना चाहिए हमें, 3/7 टू गेट। आप समझे मेरी बात को, मैंने मान लिया मैंने x डन। सर क्या क्या बोला आपसे, कहता है सर इसका ट्वाइस होना चाहिए, यानी 2 इंटू माइनस, आप लिख सकते हैं लेट सॉल्यूशन। हमने जो नंबर निकालना है उसको मैंने रिक्वायर्ड नंबर नाम दिया, लेट रिक्वायर्ड नंबर। हमने क्या जूम कर लिया x, बच्चे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता है सर x हमने किस में ऐड करना है, इसके ट्वाइस में, तो हमें क्या मिलेगा 3/7। सर मतलब ट्वाइस ऑफ रैशनल नंबर यानी -7/3। सर इसमें क्या ऐड करना है x, और क्या मिलना चाहिए हमें 3/7। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? सर क्या कहता है, कहता है आप x ऐड करो किसमें, ट्वाइस ऑफ द रेशनल नंबर टू गेट 3/7। कितना आ गया ये, -14/3 प्लस x इज इक्वल टू कितना आएगा 3/7। सर ये इस तरफ जाके किसका हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3। मैं यहाँ लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3। सर एलसीएम लेंगे कितना आया 21, 3 3 जा 9, 14 7 जा 98। x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 107 डिवाइड बाय में 20, और यही आपका आंसर। कोई डाउट है क्या? अब फिर से देखिए, कहता है सर आपने क्या नंबर ऐड करना है किसमें, रेशनल नंबर ट्वाइस ऑफ द रेशनल नंबर टू गेट 3/7। तो हमने नंबर क्या एज्यूम किया, x एज्यूम किया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हमने नंबर क्या एज्यूम किया, x एज्यूम किया, और किसमें ट्वाइस ऑफ द रेशनल नंबर यानी 3/7 में, 7/3 में इज इक्वल टू x। ये कितना हो गया -14/3 प्लस x इज इक्वल टू 3/7। आप इसे सोल्व करेंगे जो हमने पिछली क्लास में सीखा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए बच्चे आप जल्दी। करें एग्जांपल नंबर 6। क्या बोला, कहता था पेरीमीटर। बच्चे रेक्टेंगल क्या होती है आपके पास, कुछ ऐसा होता है। कहता सर जो इसकी विड्थ है वो कितनी है 2:3/4 सेंटीमीटर। जो इसका पेरीमीटर है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। लेंथ हमने निकालनी है, तो लेंथ में क्या है जूम कर लो x, यानी कि सर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या है जूम कर लिया x सेंटीमीटर। सर विड्थ यानी ब्रेथ कितनी गिवन है हमारे पास 2:3/4, और आप इसे कह सकते हैं 4 2 8 प्लस 3 11/4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है आपके पास 13 सेंटीमीटर। क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, 2 × L + B। 13 सेंटीमीटर, 2 आपका सेम आया, L क्या थी x, B कितना है 11/4 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 13। सर ये 2 मल्टीप्लाई में है, कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, यानी x + 11/4 इज इक्वल टू 13/2। सर इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि सर यू विल गेट x इक्वल टू 13/2 माइनस 11/4। x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे कितना है आपके पास 4,
2 2 जा 4, 2 पे गया एंड 2 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, 4 से 4 कैंसिल 11 और x इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 15/4 सेंटीमीटर। और अगर आप इसे फ्रैक्शनली डिवाइड करना चाहो तो क्या आएगा आपके पास 4 3 जा 12, 3/4 सेंटीमीटर। हेंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा 3:3/4। आप लिख भी सकते हैं हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3:3/4। तो करेंगे जल्दी। नोट कीजिए बच्चे, आप क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एग्जांपल नंबर 7, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर। सर कौन आ गए, साहिल के माता जी हैं। कहता था प्रेजेंट ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स, साहिल के माता जी की प्रेजेंट एज कितनी है 3 टाइम्स है द प्रेजेंट एज ऑफ, किसकी प्रेजेंट एज से सर, साहिल की प्रेजेंट एज से, ठीक है जी। आफ्टर 5 इयर्स देयर एज विल एड टू 60, यानी आफ्टर 5 इयर्स 5 साल बाद। बच्चे आप मुझे एक बात बताइए, आज आपकी एज 10 इयर्स है, आज आपकी एज कितनी है 10 इयर्स, आप 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, सोचो सोचो, 5 साल बाद आप कितने के हो जाओगे बताइए आप मुझे, 15 के। आज आपकी एज 12 इयर्स है, आप अब 5 साल बाद कितने के हो जाओगे सर 17 के। आज आपकी एज 20 इयर्स है, आप 5 इयर्स लेटर कितने के हो जाओगे सर 25 के। डन। आज आपकी एज 15 इयर्स है, आप 5 साल पहले कितने के थे सर 10 इयर्स। आज आपकी एज 12 इयर्स है, आप 5 साल पहले कितने के थे सर, कॉमन सी बात है 7 इयर्स की। आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे मेरी बात को, समझ रहे हो। यानी कि सर अगर मैं आफ्टर की बात करता हूं कि यानी आज से 5 साल बाद, तो मेरी जो ईयर्स है, जितने साल बाद की मैं बात कर रहा हूं, वो मेरी प्रेजेंट एज में क्या हो जाएंगे प्लस। समझ रहे हैं आप मेरी बात। यानी कि सर अगर मैं आफ्टर की बात करूं, आफ्टर बोले तो फ्यूचर की, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। सर अगर मैं पास्ट की बात करूं, यानी बिफोर की, एगो की, तो सर वो क्या हो जाएगा प्रेजेंट माइनस पास्ट। आप समझिए मेरी बात को। यानी कि सर जितने साल मैं पहले की बात कर रहा हूं, आपके पास देखो, आप इसकी बजाय ड्यूरेशन लिख लो, कितने साल की बात कर रहे हैं। यानी सर अगर हमें पास्ट के लिए बोला जाए तो हम क्या कर देंगे, ड्यूरेशन को माइनस कर देंगे, और अगर हमें बाद के लिए बोला जाए तो ड्यूरेशन को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। मैं आपसे कहता हूं आज आपकी एज x इयर्स है, आप 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, तो आप क्या कहोगे x + 5। आप 7 साल बाद कितने के हो जाओगे x + 7। आप 10 इयर्स के बाद कितने के हो जाओगे x + 10। मैं कहूं आज आपकी एज x इयर्स है, आप 10 इयर्स पहले यानी 10 इयर्स बिफोर कितने के थे, तो x - 10। आप 7 ईयर पहले कितने के थे, x - 7। आप 6 इयर्स पहले कितने के थे, तो x - 6। आप समझ रहे हैं। यानी जिस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं उसको ही क्या कर देंगे प्लस माइनस। अगर फ्यूचर की बात करें तो हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और अगर पास्ट की बात करें तो हम क्या कर देंगे उसको माइनस कर देंगे। डन। सर सॉल्यूशन
हमने क्या एज्यूम किया, लेट साहिल्स प्रेजेंट एज, हमने जो साहिल की प्रेजेंट एज है वो कितनी एज्यूम कर ली, x ईयर्स। तो साहिल की जो मदर थी, साहिल के जो माताजी थे, उनकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बच्चे? कहते हैं जो साहिल की माताजी की प्रेजेंट एज है वो 3 टाइम्स है साहिल की प्रेजेंट एज से। सर अगर इसकी x है तो इसकी 3 टाइम्स यानी कितनी हो गई, 3x ईयर्स। कोई डाउट? नाउ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला, 5 ईयर्स लेटर। सर आज इसकी एज कितनी है, x है, तो ये 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, x + 5, और इन दोनों की एज का टोटल कितना दे रखा है आपको, 66। सर आज इसकी एज कितनी है, 3x, तो ये भी 5 इयर्स लेटर कितने के हो जाएंगे, 3x + 5 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 66। यानी कि सर x + 5 + 3x + 5 इज इक्वल टू 66। 4x + 5 + 5 कितना आ गया, 10 इज इक्वल टू 66। 4x इज इक्वल टू 66 - 10, एंड यू कैन से 4x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 66 - 10 क्या आएगा, 56। x इक्वल टू 56/4 कैंसिल आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 40। कोई डाउट यहां तक? सो वी कैन से हेंस साहिल्स प्रेजेंट एज 14 इयर्स, एंड जो साहिल के माताजी हैं, साहिल के मदर हैं, साहिल उनकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, कितनी थी उनकी प्रेजेंट एज, 3x, उनकी प्रेजेंट एज कितनी थी, 3x, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 3 × 14, so we can say 42 years। कोई डाउट यहां तक? नोट कीजिए आप। हो गया? जी वीडियो को लाइक कर दीजिए आप जल्दी से, जल्दी लाइक, एंड कोशिश कर रहा हूं मैं आपको रियल क्लासरूम जैसे ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने की। एग्जांपल नंबर 8। सर ये आपसे क्या कहता है, कहता है बंसी हैज 3 टाइम्स, बंसी अंकल है, बंसी हैज 3 times as many 2 rupee coins, as many 2 rupee coins as he has
5 rupee coins, 5 rupee coins. If he has in all a sum of rupees, if he has in all a sum of rupees 77, how many coins of each denominations does he have? Correct. एग्जाम्पल नंबर 8. सर क्या बोला? कहते हैं जी बंसी के पास कितने 3 टाइम्स कॉइन है, कितने रुपए के? 2 के. कितने से? कहते हैं सर बंसी के पास कितने टाइम्स कॉइन है? 3 टाइम्स. सर किसके 3? क्या है 3 टाइम्स? 2 रुपीज कॉइन. सर किसके 3 टाइम्स? ₹5 के. आप समझे मेरी बात को? सर क्या कह रहे हैं, यानी कि मान लो अगर बंसी के पास 5 रुपए का एक सिक्का है, एक कॉइन है, तो 2 रुपए के कितने हैं? 3. समझ रहे हो? अगर बंसी के पास 5 रुपए के 10 हैं, तो 2 रुपए के यानी 2 रुपीज के कितने हैं उसके पास? 30. 3 टाइम्स. तो हमने क्या एज्यूम किया? लेट रुपीज 5 कॉइन्स. हमने 5 रुपए के कितने कॉइन एज्यूम कर लिए उसके पास? X. देन रुपीज 2 कॉइन्स, तो 2 रुपए के कितने कॉइन हो जाएंगे? 3x. आपको इतनी बात समझ में आई? टोटल रुपीज उसके पास कितने हैं जी? 77. इतने काम में कोई डाउट नहीं सर. अब आप एक बात बताना मुझे, अगर आपके पास 5 रुपए का एक कॉइन है, तो मतलब आपके पास कितने रुपए हैं? 5. 2 कॉइन है तो 10, 3 कॉइन है तो 15, 4 कॉइन है तो 20. मतलब जितने नंबर ऑफ कॉइन्स आप उसको क्या कर दे रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो. यानी कि अगर आपके पास 5 रुपए के x कॉइन है, तो अब कितने रुपए हो गए आपके पास? 5x. आप समझे या नहीं समझे लोग? मैं कहता हूं सर x कॉइन है कितने रुपए की? 5 रुपए की. सर 3x कॉइन है कितने रुपए की? 2 रुपए की. इज इक्वल टू कितने रुपए हो गए? 77. आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? आप और बेटर समझना तो आप ऐसे लिख लो. 5 रुपए के कितने कॉइन है? x. 2 रुपए के कितने कॉइन है? 3x. और टोटल रुपए कितने हैं? 77. तो ये कितना हो गया? 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 77. 11x इज इक्वल टू क्या आ गया? 77. एंड x इक्वल टू 77 बाई 11. कट करेंगे कितना आ गया? 7. You will get x equal to 7. Hence रुपीज 5 coins. 5 रुपए के कितने कॉइन आपके पास? 7. एंड हेंस रुपीज 2 coins. और 7 रुपए के कितने थे? 3x थे. तो यहाँ पर रख देंगे 3 into 7 यानी कि 21. कोई डाउट इसमें? नोट कीजिए जी आप.
ये एक्सरसाइज 2.2 है। डन हो गया नोट। एग्जाम्पल नंबर 9, कहता द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स, द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स of 11 is 363 is 363. Find these multiples. बच्चे पहली चीज तो आपको कंजुगेटिव का मतलब पता होना चाहिए। कंजुगेटिव का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। सर मतलब जैसे मैं कहता हूँ आप 3 कंजुगेटिव रेशनल नंबर बताओ या कोई भी इंटीजर बताओ, जैसे 2 3 4 हो गया, 5 6 7 हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यानी जो एक के बाद दूसरा है उसको हम क्या कहते हैं? कंजुगेटिव कहते हैं। सर अगर मैं कहूं कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 2 तो आप क्या कहोगे? सर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं कहूं सर 4 तो 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया। मैं कहूं 5 तो सर आप कुछ भी लगा लो, 25 हो गया, 30 हो गया, 35। यानी बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, उसके कंजुगेटिव मल्टीपल होने चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसने किसकी बात की? कहां गया दोस्तों? इसने किसकी बात की? कहता है जी 11 की। तो हम क्या करें? लेट 3 conjugative multiple of 11। सर मैंने एक क्या एज्यूम कर लिया? x। तो नेक्स्ट क्या होगा? उससे 11 ज्यादा होगा। जैसे 11 का 22 हो गया, 33। तो कितने का गैप होता है? 11 का। यानी कि सर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x + 11। सर देखो ये इसमें प्लस 11, अगला जो होगा वो इसमें प्लस 11, तो मतलब x प्लस कितना हो जाएगा? 22। आप समझे या नहीं समझे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर कहता है तीनों का जो टोटल है वो कितना है? 363। मतलब सर x + 11 प्लस x + 22। एक नंबर ये आ गया, एक नंबर ये आ गया और एक नंबर ये आ गया। 363 x कितने हो गए? 3x। 11 + 22 33 इज इक्वल टू 363। सोल्व कर सकते हो, माइनस हो जाएगा। 363 - 33 तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 0 3 एंड 3। x इज इक्वल टू 330 डिवाइड बाय 3 कितने पे कट गया? 110। x इक्वल टू कितना आ गया? 110। हेंस रिक्वायर्ड मल्टीपल। सर एक तो आपके पास कितना आ गया? 110 आ गया। ये किसकी वैल्यू है? x की। दूसरा इससे 11 ज्यादा 1 to 1 और अगला इससे 11 ज्यादा 1। कोई डाउट? कीजिए नोट आप।
आप नोट करते रहिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट नोट कर रही। चलो आप कर ही लो एक बार। कर दे रफ। क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर 10। कुल्फी वाला आ गया बात, है ना। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर, the difference between two whole numbers is 66. Is 66. The ratio of the ratio of the numbers is 2:5. Then what are the numbers? What are two numbers? करें बच्चे, आप मेरे साथ मिलके ना देख प्रॉमिस करो, जहां पर भी आपको रेशियो दिखाई दे आप साथ में एक्स लगा दो और कुछ नहीं करना। क्या बताया मैंने? जहां पर भी आपको रेशियो दिखाई दे, क्या दिखाई दे? रेशियो दिखाई दे, आप साथ में क्या लगा दो? एक्स। यानी कि सर लेट टू नंबर्स, तो सर एक तो क्या हो जाएगा 2x और एक क्या हो जाएगा 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहता है सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका डिफरेंस कितना है? कहां गया? 66। डिफरेंस कितना है? 66। तो बड़ा नंबर कौन है? 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 66। सर 3x इज इक्वल टू कितना आ गया? 66 और x इज इक्वल टू 66/3। कैंसिल आउट करेंगे 22, यानी यू विल गेट x इज इक्वल टू कितना आ गया? 22। Hence required numbers. Hence required numbers. सर एक नंबर कितना था? 2x, तो यानी कि 2 into 22 44 आ गया आपके पास। एक नंबर कितना था? 5x, यानी कि 5 into 22 110 आ गया। कर सकते हैं आप इन्हें? कीजिए जी जल्दी। एग्जाम्पल नंबर 11। देवेशी, एग्जाम्पल नंबर 11। Deveshi has a total of
रुपीज 500 एज करेंसी नोट्स। एज करेंसी नोट्स in the denomination of rupees 50, denominations of rupees 50, rupees 20 and rupees 10. The ratio of the ratio of the rupees 50 notes, rupees 50 notes and rupees 20 notes and rupees 20 notes is 3:5. If she has a total of 25 notes, how many notes of each? How many notes of each denominations she has? करें सॉल्यूशन। बच्चे आप मेरी बात को अब ध्यान से समझना। कहता है कि रुपीज 50 के जो नोट्स हैं और जो रुपीज 20 के नोट्स हैं उनका जो रेशियो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 3:5। मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पर भी आपको रेशियो दिखाई दे आप साथ में क्या लगा दो? x। यानी कि सर कहने का मतलब क्या हुआ? लेट रुपीज 50 नोट्स, तो रुपीज 50 के हमने कितने नोट्स मान लिए? 3x। लेट रुपीज 20 नोट्स, तो रुपीज 20 के हमने कितने एज्यूम कर लिए? 5x। अब इसके पास टोटल नोट्स कितने थे? टोटल नंबर ऑफ नोट्स, कहते हैं जी टोटल नोट्स कितने हैं उसके पास? 25। तो बच्चे आप मेरी बात सुनना, रुपीज 10 नोट्स, सर टोटल 25, 50 के कितने? 3x, 20 के कितने? 5x, तो टोटल कितने हो गए? 8x। समझ रहे हैं मेरी बात को? टोटल कितने हो गए? 8x, और हैं कितने? 25। तो जो बच गए वो किसके होंगे? रुपीज 10 के। मतलब सर टोटल 25 थे, 25 में से 8x तो किसके हो गए? 50 और 20 के। तो जो बाकी बच गए वो किसके होंगे? 10 के। इतने काम में आपको कोई डाउट है तो बोलो, है क्या? नहीं है? करें आगे। टोटल रुपीज कितने थे? 500। तो अब देखो 50 के कितने नोट्स हैं? 3x। 20 के कितने हैं? 5x। अभी आपने क्वेश्चन किया था ना, मैंने आपको बताया था अगर 20 के 5 नोट है तो 100 हो जाएगा। और 10 के कितने हैं? 25 माइनस 8x। ये आ गया आपके पास रुपीज, और टोटल रुपीज कितने हैं? 500। सर मतलब ये कितना आ गया? 150x। ये कितना आ गया? 100x। ये कितना आ गया? 250 माइनस 80x इज इक्वल टू 500। कोई डाउट यहां तक? सर 100 प्लस 150 प्लस 100 कितना हो गया? 250, यानी कि 150 प्लस 100 250 माइनस 80, तो कितना बच गया? 170x। बच गया नहीं बच गया? 250 इस तरफ पॉजिटिव है, उस तरफ जाके किस में हो जाएगा चेंज? माइनस में चेंज हो जाएगा। एक मिनट भाई, मैंने क्वेश्चन मिस्टेक बता रहा कहीं। हाँ यहाँ पे 590 है, सॉरी
टोटल रुपीज कितने आपके पास 590, यहाँ पर भी कितना आएगा 590 डन। सर 250 उस तरफ जाके किसमें चेंज हो जाएगा माइनस में, तो 170x इज इक्वल टू कितना आ गया 340, तो x इज इक्वल टू 340 डिवाइड बाय 170, 0 से 0 कट करेंगे 13 17 2 जा 34, इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलो। फिर से देख लीजिए आप एक बार, हमने दोनों नोट्स का रेशियो गिवन था, तो हमने इसको x लगाया, x को x लगाया, तो 3x 5x हो गया, 50 के नोट 3x हो गए, 20 के नोट 5x हो गए, 10 के नोट 28 माइनस 25 माइनस 8x हो गए। जब रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 50 के कितने हो गए 3x, 20 के 5x, 10 के इतने, टोटल कितना 590, ये 150 आ गया, 200 आ गया, 250 आ गया, 80 आ गया, 590 आ गया, यहाँ से 170 आया आपके पास। सर माइनस करेंगे 340 बचेगा, x की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि वी कैन से हेंस ₹50 नोट्स। सर ₹50 के कितने नोट्स थे 3x, और x की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 into 2 यानी कितने नोट्स आ गए 6, ₹20 नोट्स, 5x था तो 5 into 2 यानी कितना आ गया 10, एंड ₹10, तो 25 माइनस 8x था, तो 8 into 2 यानी ये कितना बच गया 25 माइनस 16, ये आपके पास आ गया 9, ये आपके पास आ गए डिनोमिनेशंस ऑफ ईच नंबर्स। कर सकते हैं आप इसे एक बार फिर से देखिए, आराम से नोट कीजिए। हो गया। डन कर लेंगे आप इसे, ठीक है, ये आपने आज कर लिया। एक क्वेश्चन अब आप मुझे करके दिखाइए। सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स each 74, sum of two numbers is 74, one of the numbers is 10 more than the other, each 10 more than the other. Find the numbers. What are the numbers? जल्दी कीजिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है।
कीजिए जल्दी। चलिए करते हैं, मैं ही करता हूं, आप भी कीजिए। लेट टू नंबर्स, बच्चे एक नंबर मैंने x एज्यूम कर लिया, तो दूसरा नंबर क्या बोला, कहते हैं जी दूसरा नंबर उससे कितना ज्यादा है, 10 मोर है, तो दूसरा एक नंबर अगर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, x + 10 होगा या नहीं होगा, x + 10 होगा। समझ रहे आप मेरी बात को। ATQ क्या मतलब होता है इसका, अपडेटेड इक्वेशन नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर अब कहते हैं जी दोनों का टोटल कितना है, 74 है, और अगर दोनों का टोटल 74 है तो मतलब x + 10। सर एक नंबर ये आ गया, एक नंबर ये आ गया, दोनों का टोटल कितना है, 74 है, तो सर x + x कितना हो गया, 2x, और ये 10 इस तरफ लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी 2x = कितना आ गया, 64, और x = क्या आ गया आपके पास, 64/2, कैंसिल आउट करेंगे कितना आ गया, 32, तो x = क्या आ गया, 32। हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स कितना आएगा आपके पास, एक नंबर 32 हो गया, दूसरा 32 + 10, 32 + 10 आप करोगे तो कितना आएगा, 42। दैट विल योर आंसर। कोई डाउट है ये इसमें? आज आपने यही करना है, कर लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस जो भी है वो आपको मिलते रहें। बच्चे अपनी क्लासेस डेली चलेंगी, प्रीमियर क्लास चल रही है, आप स्टडी अपनी कैरी करें, एंड आपके फ्रेंड्स जो भी जहां भी पढ़ते हैं आप उन्हें भी बोलें कि माथुर सर की क्लास आ रही है, आप उसे देखें, समझें, मैथ सीखने की कोशिश करें। समझ रहे हैं, कर लेंगे आप इसे। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू क्लास।